नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक जो चल रहा है उसे किसान आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन कहिए। जी हां, क्योंकि बानगी ऐसी ही है। लगातार एक के बाद एक तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राकेश टिकैत से उनका हालचाल पूछा जा रहा है। दरअसल राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा किया और उसके बाद इस आंदोलन को खत्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भले ही उन्हें आत्महत्या करनी पड़ जाए। जिसके बाद अब राकेश टिकैत का हालचाल पूछने तमाम विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने राकेश टिकैत से हालचाल जाना, उनसे बात की और साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ चढ़कर इस पूरे आंदोलन में हिस्सा ले रही है। आम आदमी पार्टी अब गाजीपुर बॉर्डर पर खाने से लेकर वहां पानी तक की व्यवस्था करा रही है। तो किस तरीके से ये जो तमाम विपक्षी दल है अब इस आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, वो तो हमने देखा ही। लेकिन शुरू से ही लगातार किसानों को बहकाने फुसलाने का काम इन तमाम विपक्ष के नेताओं ने किया है। देश की राजधानी में हिंसा हुई, इन तमाम विपक्ष के नेताओं ने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों को लगातार कहा जा रहा है कि वो इस आंदोलन को खत्म कर दे, तो उसकी बड़ी चिंता इन तमाम विपक्षी पार्टियों को सता रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और साथ ही जयंत चौधरी तक तमाम अगर ट्विटर हैंडल इनके खंगाले जाएं तो देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से इन्हें अपनी सत्ता जिस तरीके से ये चमका रहे हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में, उसे फीकी पड़ती दिखाई दे रही है अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार तमाम विपक्ष के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं किसानों को लेकर, साथ ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसके जिम्मेदार ये तमाम लोग हैं, ये तमाम किसान संगठन के नेता हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम वो बड़े नेता हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये लगातार किसानों के बीच पहुंचे हैं, उन किसान प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है। तो अब जिस तरीके से राकेश टिकैत पर शिकंजा दिल्ली पुलिस की तरफ से कस लिया गया है, तमाम किसान संगठन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो राकेश टिकैत की तरफ से हाई वोल्टेज ड्रामा, उसके बाद वो रोते बिलखते नजर आए और कहा कि वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी। एक बार फिर से वही सुर और लगातार अब उनकी चिंता इन तमाम पार्टी के नेताओं को सता रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने राकेश टिकैत से बात की है, उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरह से आरोप व प्रताड़ित किया है वो पूरे देश देख रहा है। आज तो बीजेपी के समर्थक भी शर्म से सिर झुकाए और मुंह छुपाए फिर रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ये वही नेता हैं, ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो देश का अपमान हुआ, तिरंगे का तिरस्कार हुआ, हिंसा भड़की, उस पर इनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया, उसकी निंदा इन्होंने नहीं की। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों को लगातार सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो धरना स्थल को खत्म कर दे, वो वहां से चले जाएं, तो उनकी चिंता अब इन्हें सता रही है कि क्यों सरकार इस किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन ये किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से देश की राजधानी आग में झुलती है उसकी इन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। जाहिर है इनका मकसद यही था जिसमें ये कामयाब हुए हैं और अब लगातार सिंघू बॉर्डर से लेकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर जो टेंट लगातार खाली हो रहे हैं, जो किसान हैं, जो असल किसान हैं, जो लगातार अपनी मांगे चाह रहे थे, वो अब इस आंदोलन को छोड़कर जा रहे हैं और उन्हें अब इन तमाम विपक्षी पार्टियों के डर सता रहा है कि जो अब तक ये इस आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे थे, अपनी चुनावी जो जमीन है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसको एक बड़ा झटका लग सकता। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत से वे मिले और उनसे बातचीत की। साथ ही आपको बता दें दिल्ली जल बोर्ड के कई जो टैंक है वो आपको गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ जाएंगे, जहां पानी की सप्लाई हो रही है, खाने की सप्लाई हो रही है। तो किस तरीके से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता की इन्हें फिक्र नहीं है। वो जनता जो बीते कई महीने से लगातार
मुश्किलों का सामना कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस किसान आंदोलन की वजह से किसानों को समझाने के बजाय ये तमाम लोग इस हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ट्रैक्टर रैली इन्हीं तमाम किसान नेताओं की तरफ से निकाली गई थी, इन्हीं तमाम किसान आंदोलनकारियों ने निकाली थी और उसके जिम्मेदार ये तमाम विपक्ष के नेता हैं जो बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और किसानों को भड़काने का काम इनके द्वारा किया गया है। और फिलहाल अभी भी वही स्थिति नजर आ रही है, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर दूसरे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उसमें राघव चड्ढा है जो सिंघू बॉर्डर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और जीएन चौधरी आरएलडी के नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, अखिलेश यादव राकेश टिकैत से उनका हालचाल पूछ रहे हैं और खबर तो यह भी है कि राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से भी फोन पर बातचीत की है। तो किस तरीके से ये पूरा अब किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है, इसकी बानगी लगातार देखी जा रही है। ये वही राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, जो लगातार ये कह रहे थे कि दरअसल इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं दखल देगी, ट्रैक्टर रैली जो निकाली जाएगी वो पूरी तरीके से किसानों की होगी, उसमें कोई राजनीतिक दल हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर देखी गई कि किस तरीके से भारी संख्या में पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो लगातार दिल्ली पहुंचे और इस ट्रैक्टर रैली में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो झूठ किस तरीके से फैलाया जा रहा है, किस तरीके से अफवाहें फैलाने का काम इनके द्वारा किया गया है और अब साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने बयान से अपनी फजीहत ही कराते नजर आते हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा और वो हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो दरअसल ये कह रहे हैं किसान मजदूर पर वार किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को वो तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए जो लाल किले पर, दिल्ली के आईटीओ पर जिस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, वहां तलवारबाजी की गई, वहां तलवारें पुलिस पर चलाई गई, लाठी डंडे से पुलिस के साथ मारपीट की गई। वो तस्वीरें आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं देखते हैं? क्यों उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसानों पर जिस तरीके से बीत रही है उसकी ही चिंता सता रही है? क्यों वो दूसरी तस्वीरें नहीं देखना चाहते हैं? उन 394 पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी उन्हें देख लेनी चाहिए जो अस्पतालों में हैं और इलाज उनका चल रहा है, किस तरीके से उनके हाथ पांव टूटे हुए हैं। आखिर राहुल गांधी को वो क्यों नहीं दिखाई देता है? एक तरफ वो लगातार किसानों की पैरवी करते नजर आते हैं, लेकिन किसान के रूप में ये क्या है जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काई है, इस पर नजर क्यों नहीं डाली जाती है? कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, साथ ही आरएलडी, ये तमाम वो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अभी भी उसी बात पर अड़िग है कि ये किसान है, किसानों पर ऐसे वार नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जो हुआ, आखिर वो किसान कैसे हो सकते हैं? एक किसान अपनी मांग को लेकर इतने दिनों से धरने पर बैठा है, लेकिन वही अगर इस तरीके से हिंसा पर उतार हो जाता है, उसके हाथों में तलवार है, लाठी डंडे हैं, वो तमाम हथियार हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंसा करने के मकसद से ही वो दिल्ली में आए थे, तो जाहिर है वो किसान नहीं है बल्कि वो तमाम उपद्रवी हैं, वो तमाम देशद्रोही हैं जो लगातार देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उन देशद्रोही ताकतों को, उन देश विरोधी ताकतों को ये तमाम विपक्षी पार्टियां सहारा दे रही है और भड़काने की पूरी कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में इतनी बड़ी पैमाने पर ट्रैक्टर रैली की आड़ में ये हिंसा हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, फिलहाल अस्पतालों में है, इलाज चल रहा है, लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता उनके बीच नहीं पहुंचा है, उनका हालचाल तक नहीं जाना है। तो ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी जमी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन जाहिर है देश की जनता देख रही है और जिस तरीके से देश का अपमान हुआ है इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में, तिरंगे का तिरस्कार हुआ है, तिरंगे का जिस तरीके से अपमान किया गया है, छवि देश की जिस तरीके से खराब हुई है, जाहिर है अब लोग लगातार सड़कों पर उतरे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार वहां आंदोलन कर रहे हैं, इन किसान आंदोलनकारियों का वो विरोध कर रहे हैं कि बस हुआ, क्योंकि अभी तक वो भी यही समझ रहे थे कि ये किसान है, लेकिन ये किसान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने देश का अपमान किया है,
तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी लगातार जो सिंघू गांव है उसके जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार हाथों में तिरंगा लेकर विरोध कर रहे हैं कि अब इन्हें बॉर्डर खाली करना होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। तस्वीरें साफ तौर पर सबने देख ली, जिस तरीके से इन्होंने ट्रैक्टर रैली की आड़ में, अपनी मांगों की आड़ में देश में उपद्रव मचाया, देश की राजधानी को आग में झोंकने की कोशिश की, तो वो अब ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें तमाम बॉर्डर्स खाली करने होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक जो सियासी रोटियां इस आंदोलन की आड़ में सेक रही हैं, उन्हें भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये तमाम वही लोग हैं जो अभी तक तमाम किसानों को नए कृषि कानून के बारे में अफवाहें फैलाई हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके फायदे क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान क्या है ये बताते नजर आए हैं। और देशद्रोही ताकतों को इन्होंने किस तरीके से बढ़ावा दिया है, इसकी बानगी भी हर बार देखने को मिली है। और एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है कि राकेश टिकैत को किस तरीके से उनके बीच पहुंचा जाए, तमाम किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की जाए और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जाए। लेकिन नजरें, आपको बता दें, केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की भी नजरें इसी किसान आंदोलन पर अड़िग है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और यही वजह है कि बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर सियासी ड्रामा किया, और ये ही राकेश टिकैत हैं जो कह रहे थे कि दरअसल ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। लेकिन बानगी देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी तक तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं और राकेश टिकैत के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने में सबसे बड़े जिम्मेदार है। लाठी डंडे हाथ में लेने की बात इनकी साफ तौर पर सबके सामने है, तो सबूत सामने है। आने वाले वक्त पर कार्रवाई होगी और उसी का ही डर है कि बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।